धन्यवाद करो प्रभु इस समय तेरे वचनों के लिए। प्रभु हम तेरे पास आते हैं प्रभु, तेरा वचन कहता है यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास है। हम सब लोग प्रभु तेरे वचनों के तेरी उपस्थिति के प्यासे हैं प्रभु। आज अपने वचनों के द्वारा प्रभु आप हमें से हर व्यक्ति से बोल और बातचीत कर प्रभु, हमारी अगुवाई कर, हमारा मार्गदर्शन कर प्रभु, हमारे फिजिकल, स्पिरिचुअल, मेंटल और फाइनेंशियल और साइकोलॉजिकल बंधनों को तोड़ डालें। इन वचनों के द्वारा प्रभु हमसे आप बोलिए और बातचीत कीजिए, हमें लीड और गाइड करें, हमारे मार्गदर्शन कर ले, हमारे जीवन की कमियों को दूर करें प्रभु, ताकि हम सच्चे मसीह बनकर तेरे पीछे चलें। क्योंकि तेरा वचन हमें समझाता है प्रभु, हमें सुधारता है प्रभु, हमें सिखाता है प्रभु, ताकि हम तेरे वचनों के द्वारा अपने जीवन को जिए और तेरी महिमा करें और तुझमें बढ़ते जाए। यीशु नासरी के नाम से मांगता हूं पिता, सुनो के आमीन हालेलुया हालेलुया। आगे हम एक वचन में जाएंगे, यशायाह की किताब में हम जाएंगे, उसका 55 अध्याय और 6 वचन हम पढ़ेंगे। यशायाह नबी की किताब 55 अध्याय पढ़ेंगे, एक व्यक्ति पढ़ लीजिए। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा, वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। आमीन आमीन हालेलुया। अब परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, और कह रहे जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। किसके विषय में बाइबल बात कर रही है? सोचा आपने कब मत मिल सकता है परमेश्वर? बताइए कब मिल सकता है परमेश्वर? जोर से बोलिए, कब मिल सकता है परमेश्वर? बाइबल के जब तक परमेश्वर मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। तो कब मिल सकता है परमेश्वर? कभी सोचा आपने? जब हम दुष्टों के राह से चलना। ओके गुड, और बताइए। ओके और बताइए, कभी सोच पाए हैं हम इस बात को कि परमेश्वर, हाँ बताइए बेटे। हाँ वेरी गुड, यही मैं सुनना चाहता था। पवित्र आत्मा अद्भुत रीति से बच्चे आपके जीवन में काम करता है। हालेलुया। जब तक हम क्या हैं? जीवित है। जब तक हम क्या हैं? जीवित है ना। बाइबल का जो जीवित है वो परमेश्वर क्या करे? धन्यवाद करे। क्योंकि दाऊद क्या कहता है कि मृत्यु के बाद मिट्टी तेरा धन्यवाद नहीं कर सकती। मिट्टी परमेश्वर को ना तो पुकार सकती है और ना ही उसका खोज कर सकती है। और परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है यहाँ पर कि जब तक परमेश्वर मिल सकता है, मतलब जब तक आप जीवित हैं तभी तक आपके पास समय है, तभी तक आपके पास क्या है? समय है कि आप परमेश्वर को ढूंढ सकते हैं, उसे पुकार सकते हैं। लेकिन जिस दिन ये शरीर मर गया, जिस दिन ये आत्मा शरीर को छोड़कर चली गई, उस दिन के बाद आपके पास कोई आशा नहीं है। उस दिन के बाद सिर्फ एक ही चीज का होना बाकी है, वो है न्याय। क्या होना बाकी है? या तो स्वर्ग या फिर नरक। इसलिए परमेश्वर को जो दास यशायाह है वो हमें सिखा रहा है, वो हमें समझा रहा है कि जब तक तुम जीवित हो, क्या हो तुम? जीवित हो। जब तक तुम्हारे शरीर में परमेश्वर का श्वास बसा हुआ है, जब तक तुम्हारे शरीर में परमेश्वर के समांतर स्वरूप में रचा हुआ आत्मा बसा हुआ है, तब तक तुम क्या कर लो? परमेश्वर को पुकारते रहो, उसकी खोज में लगे रहो, उसे ढूंढते रहो। क्योंकि बाइबल कहते हैं जो ढूंढते हैं वो उसे पाते हैं। हमें एक दिन ही उसे नहीं ढूंढना है, एक हफ्ता नहीं, एक महीना नहीं। जब तक हमारे शरीर में जीवन है, जब तक हम इस धरती पर हैं, तब तक लगातार हमें इसकी खोज में बने रहना है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जब प्रभु यीशु मसीह के पास आते, बहुत उत्साह के साथ आते हैं और अपने जीवन को परिवर्तन करने की कोशिश भी करते हैं कि मैं अपने जीवन से बदल लूं, इस चीज को बदल लूं, उस चीज को बदल लूं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, जैसे जैसे वो मसीह में बढ़ते जाते हैं, उनका प्रेम और उनका उत्साह ठंडा होता जाता है और वो वापस उन्हीं चीजों की तरफ वापस चले जाना शुरू कर देते हैं जहां से वो निकल कर आए। और उनको पता भी नहीं चलता है कि मैं वापस वहीं चला गया हूं जहां से मैं निकल कर आया, क्योंकि अब उन्होंने परमेश्वर को खोजना बंद कर दिया, अब उन्होंने परमेश्वर के पीछे चलना बंद कर दिया।
मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, हमें दिन प्रतिदिन उसमें नया होना है। क्या होना है? नया। दिन प्रतिदिन अपने जीवन को उसमें नया करना है। हमें अपने आप को बदलना है, अपने स्वभाव को बदलना है, अपने व्यवहार को बदलना है, अपने चरित्र को बदलना है। जैसे हमें रोज प्रार्थना करने की जरूरत है, रोज उसके साथ संगति करने की जरूरत है, वैसे ही रोज हमें अपने आप को प्रभु में नया करने की जरूरत है। क्योंकि उसका वचन हमें सिखाता है, बड़े ध्यान से कह रहा है, दुष्ट अपनी चाल चलन से और अनर्थकारी अपने सोच विचार को छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे और वह उस पर क्या करेगा? नया करेगा। किसकी ओर फिरना है? रोज फिरना है। कितनी बार फिरना है? कितनी बार फिरना है? रोज फिरना है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं। जब तक आप जिंदा हैं तब तक रोज सिर्फ अपने परमेश्वर की ओर फिरना है। मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, अब कल ही हमें बहुत बड़ा आनंद का उत्सव मनाकर रखे हैं। मैं सही कह रहा हूँ? और हमने लोगों को सुसमाचार सुनाया। ये क्रिसमस हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए तो रोज क्रिसमस है। हम तो यीशु को जानते हैं। ये क्रिसमस उन लोगों के लिए जो प्रभु को नहीं जानते। और हमने लोगों को बताया है कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, एक मुक्तिदाता जन्मा है। यीशु मसीह इस जगत में आया है ताकि वो जगत को उसके पापों से क्या करे? उद्धार दे। अब यीशु मसीह आया है आपके जीवन में भी, उसने आपके पापों को क्षमा कर दिया है। हाँ या ना? आपके पापों को क्या कर दिया? आपके दंड और मृत्यु को क्या कर दिया? दूर कर दिया। अब बाइबल हमें क्या सिखाती है कि अपनी चाल चलन और सोच विचार को छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, उसी की ओर फिरे रहे, उसी में बने रहें। जब तक आप उसकी ओर फिरेंगे नहीं, उसमें बने नहीं रहेंगे, संभावनाएं है कि आप फिर से पाप में वापस गिर जाएं। संभावनाएं है कि आप फिर से वो व्यक्ति बन जाएं जो परमेश्वर आपको बना हुआ नहीं देखना चाहता, एक पापी व्यक्ति। आज भी सोच कर देखिए, आज भी हम में से बहुत सारे लोग, लगभग सभी लोग पाप में अपने अपने जीवन, ना सिर्फ पाप में, व्यर्थ के सोच और विचार हमारे जीवन में घूमते हैं। हमारे मन में वचन नहीं घूमता, हमारे मन में परमेश्वर की उपस्थिति काम नहीं करती है, हमारे मन में पाप और पाप के विचार हमारे मन में घूमते हैं। मेरे भाई, मेरी बहन, बाइबल कहती है ये जो मेरा शरीर है, जो मेरा मन है, वो क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। या तो यहाँ पर परमेश्वर रह सकता है या फिर पाप रह सकता है। अब आपकी मर्जी है, आप किसे रखना चाहते हैं। आज हमारे पास समय है कि हम अपने हृदय को क्या करें? बदल डालें। हमें पता है हमारे पास अभी जीवन है, और लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारा जीवन कब समाप्त हो जाए। जानते हैं हम कब हमारा जीवन समाप्त हो जाए? हो सकता है कि आज ये हमारे जीवन का अंतिम समय हो, उसी घड़ी प्रभु आ जाए और हमें स्वर्ग में जीवित उठाए, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारा स्वामी, हमारा प्रभु किस घड़ी आएगा। जानता है क्या कोई? इसलिए बाइबल क्या कहती है कि दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार को छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे और वह उस पर दया करेगा, और वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, प्रभु आपको क्या करना चाहता है? क्षमा करना चाहता है। क्या करना चाहता है? इसीलिए तो उसने यीशु मसीह को भेजा। किसको भेजा है? इसलिए भेजा ना कि हमें क्या मिल जाए? क्षमा मिल जाए, हमें उद्धार मिल जाए, हमें मुक्ति मिल जाए, हमें हम फिर से स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हो जाए। लेकिन उसके लिए शर्त है, उसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कि आपको अपने बुरे मार्गों को छोड़कर किसकी ओर फिरना है? यू टर्न लेना है, संसार की ओर से हटकर वापस परमेश्वर की तरफ जाना है। बाइबल में यहोवा ही की ओर फिरना है। किसकी ओर? सिर्फ परमेश्वर की ओर फिरना है। लेकिन हम बहुत बार परमेश्वर का रुख कर फिर से वापस संसार की तरफ मुड़ जाते हैं, फिर परमेश्वर की तरफ मुड़ जाते हैं, फिर संसार की तरफ मुड़ जाते हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। ये इस वर्ष का अंतिम संडे है, इस वर्ष का अंतिम संडे है, और अगला संडे नए वर्ष में आएगा। 2 तारीख को क्या है? संडे है, और उस दिन प्रभु भोज भी है। और मैं चाहता हूं कि आपके पास जो पूरा हफ्ता है ना, पूरा सप्ताह है, इस पूरे सप्ताह में अपने अपने जीवनों को बदल डालो, अपने परमेश्वर की ओर फिरना शुरू करो, और देखो कि मेरे जीवन में कौन कौन सी अनर्थ की बातें हैं, कौन कौन से अनर्थ के विचार मेरे जीवन में है, और कौन कौन से पाप के काम मेरे जीवन में है, और किन किन चीजों से मुझे अपना मन फिराने की, और उनको मान लो और मान कर क्या कर दो? छोड़ दो, ताकि आपके ऊपर क्या की जाए? मेरे प्रिय भाई,
मेरे प्रिय बहन, प्रभु आप पर दया करना चाहता, प्रभु आपको क्षमा करना चाहता। सोच कर देखिए, मान लीजिए आपके खिलाफ किसी ने भयंकर का गलत काम कर दिया, ठीक है, लेकिन आपके मन में इच्छा कि मैं उसे माफ कर दूं, लेकिन आप चाहते हैं कि आप वो व्यक्ति आपके पास आए और आपको सॉरी बोले, और आप चाहते हैं कि मैं माफ करूं, लेकिन वो व्यक्ति कहता है मुझे माफी नहीं मांगनी, मुझे तेरी सॉरी की, तो तेरी क्षमा की जरूरत नहीं, तो कैसे लगेगा आपको? कैसा लगेगा आपको? जो पहले नुकसान किया है उससे भी ज्यादा बुरा, कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तुझे क्या करना चाहता हूं? माफ करना चाहता हूं, लेकिन तू जो है वो अपने हठीलेपन से, अपने जिद्दीपन को छोड़कर हलीम नहीं होता है, और पाप को छोड़कर मेरी तरफ मुड़ता नहीं है, इसलिए आपका गुस्सा क्या उसके लिए बढ़ जाएगा। वैसे ही परमेश्वर भी वो हमें क्या करना चाहता है? क्षमा करना चाहता है, क्योंकि वो हमसे क्या करता है? प्यार। बस वो चाहता है कि आप अपने बुरे मार्ग को छोड़कर उसकी तरफ, उसके पास आए, उससे कहे हाँ प्रभु, मैं बहुत बार गलत रहा, बहुत बार मैंने वो काम किए जो मुझे नहीं करना चाहिए, अलग अलग विचार मेरे जीवन में आए जो मुझे नहीं विचारने चाहिए, लेकिन प्रभु आज आप मुझे क्या कर दें? क्षमा कर दें, ताकि मैं भी एक ऐसा व्यक्ति बनूं जो तुझे पसंद आए। प्रभु, मैं भी एक ऐसा व्यक्ति बनूं जो तेरे लिए और तुझ में जीने वाला व्यक्ति बने। हालेलुया। जरूरी है मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, कि आज हम अपने अपने मन को फिरा लें, क्योंकि उसका वचन हमें एक बहुत बात, अद्भुत बात करता है। 8 वचन को एक बार पढ़ देंगे, 8, 9 और 10 वचन। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। कह रहा मेरे विचार और तुम्हारे विचार में जमीन और आसमान का फर्क है। उसकी सोच और विचार हमारी सोच और विचार से बहुत अलग है। उसका देखना और मेरा देखना बहुत अलग है। उसका देखना और आपका देखना बहुत अलग है। उसका सुनना और आपका सुनना बहुत अलग है। इसलिए वो चाहता है कि आप भी उसके जैसे बने। उसका वचन क्या कहता है? कहता जिस प्रकार वर्षा आकाश से गिरते और यूं ही नहीं लौट जाते, मतलब जब आकाश से पानी गिरता है तो कुछ ना कुछ करता है ना। क्या करता है? क्या करता है? दोबारा बोलिए। भूमि को भिगो देता है ना, और जब भूमि भीग जाती है तो क्या आता है? घास फूस उगता है, फसल उगती है ना, और क्या हो जाती है? भूमि हरी भरी हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। वैसे ही बाइबल कहती है कि मेरा वचन जो है वो भी व्यर्थ नहीं है, जब वो तुम्हारे जीवन में आएगा ना तो वो काम करेगा। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर के पवित्र वचन को अपने भीतर काम करें। प्रभु आपको बदलना चाहता है, प्रभु आपको बचाना चाहता है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। लेकिन हम बहुत बार हठीले हो जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं, अपने मनों को कठोर कर लेते हैं। हम बदलना नहीं चाहते, हम सुधरना नहीं चाहते, हम मन फिराना नहीं चाहते। लेकिन वो कह रहा है कि जब तक मेरा वचन अपना काम पूरा नहीं करेगा वो मेरे पास लौट कर नहीं आएगा। समझ पा रहे हैं? आपको इस बात को समझना है, या तो प्रेम से समझ जाओ या फिर मार खा के समझ जाओ। आपकी मर्जी, चॉइस इज योर्स। चुनाव आपका है। वो तो अपना काम पूरा करेगा। किसके भीतर? आपके भीतर। वो प्रेम से भी बदलना जानता है और वो ताड़ना देकर भी बदलना जानता है। कल मेरी मम्मी जी मुझे कह रहे थे, अगर तेरे को तेरे परमेश्वर ने बहुत जबरदस्ती से बदला है। मैंने कहा हाँ, क्योंकि मैं टूटने वाला व्यक्ति नहीं। सही बता रहा हूं, मैं टूटने वाला व्यक्ति, अगर परमेश्वर की मार मुझे नहीं पड़ती तो मैं कभी नहीं बदलता। लेकिन जब मुझे समझ में आया तो मैंने उसकी वचनों के अनुसार अपने जीवन को समर्पित कर दिया। इसलिए जरूरी है आप लोग भी उसके वचनों को खुद में काम करते हैं। उसका वचन क्या है? जीवित है
प्रबल है, वो हमें बदलना चाहता है, हमें सुधारना चाहता है और हमें परमेश्वर की योग्य बनाना चाहता है। लेकिन हम बहुत बार वचन को खुद में काम करने नहीं देते, हम वचन को रोक देते हैं और अपनी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। ऐसा करना बंद करो। बाइबल कहती है जब तक तुम्हारे पास समय है तब तक उसे पुकार लो, मतलब उसे अपने जीवन में काम करने दो। वो आपके जीवन को सुखों से, आनंद से, शांति से और अपने अनुग्रह से भरना चाहता है। लेकिन हम जो लोग हैं वो परमेश्वर को, उसके पवित्र आत्मा को, उसके वचनों को अपने जीवन में काम करने से रोक देते हैं, अपने मनों को कठोर करते हैं। वो आपको आशीषित करना चाहता है, हम कहते हैं नहीं, हम तो ऐसे ठीक है, मैं नहीं बदलूंगा, मैं नहीं सुधरूंगा। और हमारा ये स्वभाव परमेश्वर को क्रोधित करता है। मैं बता रहा हूँ, आपको याद होगा जब यीशु मसीह पानी पर चल के जा रहे थे, चेले कहाँ बैठे थे? नाव में बैठे थे। और वो देखकर यीशु को डर गए, क्या बोलने लगे? भूत आया, भूत आया। यीशु ने बोला ढाढ़स बांधो, मैं हूँ। तो क्या बोला? तुमने विश्वास क्यों नहीं किया? डांटा उनको। जब वो दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाए, उनको क्या किया? डांटा उनको। मेरे भाई, मेरी बहन, हमारे अविश्वास के कारण और मन की कठोरता के कारण परमेश्वर की डांट हमें सहनी पड़ती है। लेकिन वो हमें डांटना नहीं चाहता है, क्योंकि वो हमसे क्या करता है? प्रेम करता है। जरूरी है कि हम अपने आप को बदल डालें, इसलिए जरूरी है उसके वचन के अनुसार हम अपने आप को उसके हाथों से, हमें वो करना चाहते जो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन परमेश्वर वो करना चाहता है आपके जीवन में जो आपके लिए अच्छा है, आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा है। आप सिर्फ आज और कल को देख रहे हैं, लेकिन वो तो आपके आने वाली हजारों नस्लों को देख रहा है। उसे पता है कि आपने, आपके लिए क्या जरूरी है और किस किस बदलाव की जरूरत है। इसलिए जरूरी है कि इस वर्ष के अंतिम समय में हम अपने आप को बदलना। क्योंकि उसका वचन हमें कहता है, उसका वचन हमें बहुत गंभीरता से सिखाता है कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, और जब तक वह निकट है तब तक उसे हमें उसके जैसा बनना है। बाइबल कहते हैं जैसे यीशु का स्वभाव है ना, वैसा तुम्हारा भी स्वभाव होना चाहिए। आपने एक वचन को ध्यान से देखा, यहाँ पर लिखा हुआ 11 वचन में कह रहा, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, जो मेरी इच्छा को, जो मेरी इच्छा वह उसे पूरा करेगा। ये किसके बारे में लिखा हुआ? यीशु मसीह के बारे में। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ और वचन है, और वो वचन क्या है? यीशु मसीह। और यीशु मसीह किसकी आदत रखती है? परमेश्वर की इच्छा को। और आपको परमेश्वर ने क्यों चुना है? आपकी इच्छा पूरा करने के लिए या उसकी इच्छा पूरा करने के लिए? जोर से बोलिए। फिर उसकी इच्छा पूरी। उसकी इच्छा क्या है? मैं पवित्र इसलिए तुम भी बनी। व्यर्थ के विचारों को छोड़ दीजिए, अपने चाल चलन को, अपने स्वभाव को सुधारिए, ताकि आप और आपका जीवन और आपके द्वारा दूसरे लोग भी आशीषित हो। आमीन। भाई अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को परमेश्वर के सामने झुकाएंगे और इस सभा के अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तेरा शुक्र करते प्रभु, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी तारीफ करते प्रभु। इस समय तेरे नाम का जय जयकार घोषणा गाते प्रभु। तेरे तमाम बेटे और बेटियों को लेकर मैं तेरे पास आता हूं प्रभु। अपने तमाम बेटे और बेटियों से आप बोलिए, बातचीत कीजिए प्रभु, इनकी अगुवाई कीजिए, इनका मार्गदर्शन कीजिए प्रभु। आज प्रभु इन्हें तेरी समानता, तेरे स्वरूप में बदल डाल। आज तू इनके मन की कठोरताओं को दूर कर ले प्रभु। ये लोग आज अपने अपने पापों से मन फिरा ले और तेरे जैसे हो जाए। ये तुझे पुकारते रहे, ये अपने जीवन भर तुझे पुकारते रहे, तेरी खोज में लगे रहे और तुझे पहचान में बढ़ते जाए और तेरे अनुग्रह में, तेरे राज्य और धर्म की खोज में बढ़े और तेरे का ऐलान करो। और बैरी और इनका मन इन्हें भरमाने और बरगलाने न पाए और तुझसे, तेरी संगति से, तेरी उपस्थिति से दूर ना करे प्रभु। और जब ये लोग तुझे पुकारे प्रभु, इनकी प्रार्थनाओं को आप सुने, उत्तर दे प्रभु। अपनी दया, अपने अनुग्रह से भरे और स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार कर। यीशु नासरी के नाम से मांगता हूं पिता, सुनो। फिर से आमीन।